नमस्कार फ्रेंड्स। आज कुछ इम्पोर्टेंट बातचीत करेंगे कोरोना के बारे में। जैसा कि सभी के पास अपडेट्स आ रही होंगी, आज 12th ऑफ मई है और मई 4th ऑनवर्ड्स ही आप देख रहे होंगे कि सडनली स्पाइक्स बढ़ गई हैं कोरोना केसेस की। लगातार मई के सारी डेट्स में 4th मई 5th में लगातार 3000 साढ़े 3000 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और 10th ऑफ मई को तो हाईएस्ट केसेस रिपोर्ट हुए, 4300 केसेस रिपोर्ट हुए। बट आप जहां देख रहे हैं एक तरफ संक्रमण का आंकड़ा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, पैन इंडिया बढ़ रहा है, स्टेट वाइज बढ़ रहा है, कुछ सिटीज़ बहुत ज़्यादा बुरी हालत में आ गए हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बिल्कुल आ रही है बातें कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, जहाँ की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होनी बंद हो गई है कि केसेस कहाँ से निकल के आ रहे हैं किसी को पता नहीं लग रहा है कि इसका सोर्स क्या है। बहुत ख़राब साइन है। लेकिन इस सब के बावजूद एक चीज़ आप महसूस करेंगे कि इन सब के बीच में गवर्नमेंट के रुख में थोड़ी सी ढिलाई आई है। सरप्राइजिंगली ये बात है कि जब केसेस कम थे उस समय हमारा लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्ट था। अभी लॉकडाउन को गवर्नमेंट ने हल्का सा अपनी चीज़ों को हल्का लोअर किया है। थोड़ा मूवमेंट भी अलग अलग जोन्स में परमिट कर रहे हैं। आज से ट्रेन एक्टिविटी को भी अलाउ किया है और माइग्रेंट वर्कर्स के अलावा भी कुछ ट्रेन चला रहे हैं। लॉकडाउन्स धीरे धीरे रिलीज़ कर रहे हैं। लिकर शॉप्स भी ओपन कर दिए उन्होंने और भी चीज़ें प्लान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अभी कोविड पेशेंट्स को जो डिस्चार्ज करने की वो थी, नॉर्म्स थी, गाइडलाइंस थी, उसको भी इन्होंने हल्का कर दिया। तो आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे केसेस हमारे बढ़ रहे हैं, बीमारी और ज़्यादा ख़राब स्टेज में आ रही है, गवर्नमेंट बजाय कि सख्त होने के थोड़ा सा अपने डायरेक्शन को चेंज कर रही है। तो ये एक डेवलपमेंट है जो सब नोटिस कर रहे होंगे और ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। लेकिन गवर्नमेंट की भी अपनी मजबूरियां हैं ऑब्वियसली, क्योंकि सरकार ने अब ये रियलाइज़ कर लिया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को बहुत लंबे समय तक के लिए अरेस्ट करके रखना पॉसिबल नहीं है। हमको इकोनॉमिकली मूव करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोरोना की जो मार है उसके बाद जो इकोनॉमिक सेटबैक आएगा वो बहुत ज़्यादा मेजर हो जाएगा, बहुत सीवियर हो जाएगा। तो सरकार की अपनी मजबूरियाँ हैं, धीरे धीरे करके वो चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं और वो आगे फर्दर भी ऐसा करते रहेंगे। तो ये बड़ा क्लियर है। लेकिन अब सवाल ये है कि हमारे लिए इसमें क्या चीज़ है और कैसे हमें आगे अपना रास्ता देखना होगा, क्योंकि संक्रमण बढ़ेगा और बढ़ रहा है, स्थिति गंभीर है और ज़्यादा गंभीर होगी। लेकिन गवर्नमेंट चीज़ों को रिलैक्स करेगी और ढीला करेगी, खतरा और बढ़ेगा लोगों का। तो सरकार की तरफ से ये भी है, सरकार ने कहना भी शुरू कर दिया है, हेल्थ सचिव भी बार बार कह रहे हैं कि लोगों को कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी और वी शुड लर्न टू लिव विद द कोरोना। तो ये बड़ा ख़ास चीज़ है। तो कहीं ना कहीं अब हमारे लिए भी ये चीज़ है कि हमें भी ये समझना होगा कि हमको अपने आप को अब कैसे आगे लेके चलना है। और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक गवर्नमेंट की तरफ लोग देख रहे थे कि गवर्नमेंट एक्शंस ले रही है, गवर्नमेंट ने बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया है। बट अब गवर्नमेंट की भी अपनी मजबूरियाँ हैं, उन्हें इकोनॉमिक सर्वाइवल भी देखना है, बहुत सारी चीज़ें देखनी हैं। तो आप मेडिकल फैसिलिटीज़ भी लिमिटेड हैं, हमारे पास टेस्टिंग किट्स भी लिमिटेड हैं, वेंटिलेटर्स भी लिमिटेड हैं। तो सरकार की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। आपको और हमको अब अपनी चीज़ों को भी देखना पड़ेगा कि हम अपने आप को आगे कैसे लेके जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरा पॉइंट ये है कि थोड़ी सी ओनरशिप अब हमें लेनी पड़ेगी अपने ऊपर। पहले से भी लोगों ने ले रखी है, लेकिन इसको अब और ज़्यादा सेंसिटाइज़ करना होगा। सरकार के अलावा ये बात समझिए कि आपकी और आपके परिवार की जिम्मेदारी आपके पास, आपके ऊपर है और वो बढ़ गई है और आने वाले समय के साथ और ज़्यादा सीवियर हो जाएगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। समय कम है, बीमारी तेज़ी से बढ़ेगी और अपने आप को इससे लड़ने के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। दो रास्ते हैं, आप बचे रहें इससे जितने लंबे समय तक आप बच के रह सकते हैं, लेकिन जो नेचर है इस डिज़ीज़ का और जो कॉन्सेप्ट में जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ये कहना अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन शायद ऐसा होगा कि ये 50 to 60% पॉपुलेशन को टच कर सकती है आने वाले 4 से 6 महीनों के अंदर। ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 6 महीने के अंदर ऐसा कोई मैजिक नहीं होगा कि कोई वैक्सीन आ जाए। अगर कोई वैक्सीन आ जाए, कोई दवा भी आ जाए, तो वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए अवेलेबल हो जाए इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इस बात को समझ के चलना होगा कि आपके पास ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि 6 से 7 महीनों के अंदर ये बीमारी, ये डिज़ीज़ आपको या आपके किसी जानने वाले को या आपके किसी क्लोज़ फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को या फैमिली को टच करके जाए, नंबर 1। तो
इसके लिए क्या वे आउट है? पहली बात तो ये है, जो सब जानते हैं, जितना ज़्यादा इस प्रोसेस को आप डिले कर सकते हैं, हम डिले कर सकते हैं, हम इससे अपना बचाव कर सकते हैं, वो सारे तरीके आपके पास हैं। सोशल डिस्टेंसिंग करना है, मास्क पहनना है, लिमिटेड मूवमेंट घर से बाहर जाने का, सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी मेजर्स हर तरीके से लेने का, अपने आप को बचा के रखने का, ताकि आप और आपकी फैमिली बिल्कुल सेफ़ रहें और अपने आप को बचा के आप रखें इस बीमारी से। लेकिन एक सिनारियो ये भी है कि हमें साथ ही साथ अपने को बचाने के साथ इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अगर ये बीमारी हमें छूती है किसी भी तरीके से, तो हमारे पास जो हमारा इंटरनल इम्यून सिस्टम है, जो हमारी बॉडी है, वो इसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहे। क्योंकि दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो फ़ाइट या फ़्लाइट। तो फ़्लाइट तो ऑप्शन है नहीं, ऑब्वियसली फ़ाइट करने का ही ऑप्शन है। तो लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए हर लेवल पे, फ़िज़िकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे। तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन है कि जो भी टाइम पीरियड आपके पास अभी है, अगर पहले से हम कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी टाइम जो चला गया हमारा, 1.5-2 महीने हम घर पे थे, और अभी जो आगे हम घर पे हैं, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में कुछ मूवमेंट लोगों को बाहर करना और पड़ जाए, तो घर पे उतना समय आपको मिलेगा नहीं और इतना टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन जो टाइम आपके पास अवेलेबल है और आगे 4-6 महीनों में आपके पास अवेलेबल हो सकता है, उस टाइम पीरियड में आप अपने ऊपर काम करें, अपने फैमिली मेम्बर्स पे सिंसियरली काम करें, सो दैट आप इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रहें, इतने इम्यून रहें कि ऐसी कोई भी तकलीफ़ आए और आपको छू के निकल जाए और आपका कुछ नहीं बिगड़े। क्योंकि एक बात तो तय है कि इस बीमारी में मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 से 3% का मॉर्टेलिटी रेट है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि जिनका इम्यून सिस्टम बेहतर है, ये एक फ्लू लाइक सिम्टम देती है बीमारी, तो जिनका इम्यून सिस्टम बेहतर है, जो फिज़िकली बेहतर हैं, वो इससे निकल जाएंगे, उनको ज़्यादा ट्रबल नहीं है। थोड़ा सा चैलेंजेस एल्डरली पीपल के लिए है या बच्चों के लिए है। तो क्या करना होगा नटशेल में? वैसे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, मैं एक क्विक आपको रिव्यू ब्रीफ करूँगा बीइंग अ फ्रेंड, और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, दो आई एम नॉट अ डॉक्टर और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ या कोई हेल्थ एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उसके, तो नंबर 1, इसके इम्यूनिटी के लिए आप 3 एस्पेक्ट्स में चीज़ों को देख सकते हैं। एक तो मेडिकेशन है, जिसका कोई ऑप्शन नहीं है। इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी प्रकार के मेडिकेशन से बूस्ट करके आप बढ़ा लेंगे, और ख़ास करके इम्यूनिटी ऐसी चीज़ भी नहीं है जो बहुत शॉर्ट पीरियड में डेवलप की जा सके। इम्यूनिटी एक ऐसा प्रोसेस है जो एक लंबे समय में, मिनिमम महीनों में या सालों में फिज़िकली डेवलप होती है। लेकिन फिर भी हमारे पास जितना भी समय है, वी शुड ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम जहाँ हैं उससे और आगे मूव करें। तो मेडिकेशन तो कोई ऑप्शन नहीं है कि आप बाहर से कोई दवाएं वगैरह खा के और इस पे कुछ काम कर पाएँ। दूसरा है लाइफस्टाइल चेंजेस, और तीसरा है डाइट। तो लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में जो चीज़ मैं स्ट्रेस करूँगा वो ये है कि अपने आप को रूटीन में डाल लीजिए, अपने आप को और अपनी फैमिली को। उठने का समय और सोने का समय दोनों बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। कोई फ़िक्स समय ना होने का सोने का, और कोई फ़िक्स समय ना होना उठने का होना, ये एक ट्रबलसम चीज़ है। तो लाइफस्टाइल बिल्कुल एक्यूरेट और टाइमली होना चाहिए। प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए 7 to 8 आवर्स का फॉर ऑल द पीपल। फॉर किड्स थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, और ठीक ठाक एज के लोगों को, मैच्योर पीपल के लिए ये 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, साउंड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटी इज़ अनदर थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ़िज़िकली स्ट्रेंथन होने की ज़रूरत है। जो बॉडी में ये फ़ैट वाला परसेंटेज है उसको लोअर डाउन करने की ज़रूरत है, उसको लोअर डाउन करिए। थोड़ा सा मसल पार्ट को और डेवलप करिए। तो बहुत ज़्यादा घी, तेल, फ़ैट वाली चीज़ों को अवॉइड करिए, और फिज़िकली प्लीज़ एक्टिव हो जाइए। 1 से 1.5 घंटा अपने आप को ज़रूर दीजिए। वॉट एवर लिटिल स्पेस यू हैव एट होम, अगर वॉक करने लायक जगह है तो वॉक करिए, फास्ट वॉकिंग करिए। अगर उसके लायक जगह नहीं है, फ्लैट में रह रहे हैं या ऐसे स्पेसेस में हैं, तो भी जो आपके पास स्पेस है उसमें फ़िज़िकली कुछ ना कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी करिए। बहुत सारे फ़िज़िकली होम बाउंड एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। बर्पीज़ हैं, जंपिंग जैक्स हैं, स्पोर्ट्स जॉगिंग है, बहुत सारा आपको यूट्यूब पे मिलेगा। एटलीस्ट इतना करिए कि कुछ आपका जो है ना मसल वो हो जाए, ब्लड का पंपिंग और हार्ट का सर्कुलेशन फास्ट हो, पूरे बॉडी में ब्लड का फ्लो हो, थोड़ा मसल्स पे स्ट्रेन आए। अगर कुछ और ज़्यादा तगड़ा कर सकते हैं तो वो कर लीजिए। पुशअप्स कर लीजिए फॉर द पीपल हु आर यंग हु कैन डू इट। थोड़ा पुशअप्स कर सकते हैं, थोड़ा पुलअप कर सकते हैं, थोड़ा चिनअप कर सकते हैं, थोड़ा सिटअप, थोड़ा स्क्वाट्स। प्लीज़ डू इट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिज़िकली एक्टिव रहिए
मसल्स का कोई ऐसा डायरेक्ट रोल तो नहीं है, बट मसल्स का रोल होता है इम्यूनिटी में। द पीपल हु आर मस्कुलर, लिटिल मस्कुलर, उनका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है इन कंपैरिजन टू द पीपल हु आर फैट। तो इसलिए मैं बार बार इसको स्ट्रेस कर रहा हूँ। तो फिज़िकली एक्टिविटी सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, फॉर यंग पीपल, फॉर मेच्योर पीपल, फॉर एल्डरली, फॉर किड्स, एवरीबडी नीड्स टू डू एटलीस्ट 40 to 45 minutes ऑफ योर टाइम ऑन सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा थोड़ा सा योगाभ्यास, स्पेशली प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेंथन योर लंग्स, तो वो भी करिए। दोनों कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, कुछ फिजिकल पार्ट, फिजिकल एक्टिविटी का पार्ट और साथ में कुछ प्राणायाम। अगर मान लीजिए एल्डरली पीपल हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट प्राणायाम तो करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बहुत सिंपल हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं। कपालभाति कर सकते हैं आप, प्राणायाम कर सकते हैं आप, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, सिंह क्रिया अवेलेबल है ब्रीदिंग को और लंग्स को स्ट्रेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये एक पार्ट है, इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, तो इसको करिए। अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल टाइट कर लीजिए फॉर कमिंग फ्यू मंथ्स। इट इज़ गोइंग टू बी, इसको ऐसे लीजिए जैसे इट्स काइंड ऑफ एक फ़ाइट पर हैं आप, एक मिशन पर हैं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर। कोई बुराई नहीं है अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है, ये प्रॉब्लम आप तक नहीं पहुंचती है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास आती है तो आप तैयार होंगे, नहीं आती तो आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। आपकी बॉडी है, ये बॉडी में रहने वाली है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको करिए प्लीज़। नंबर 1। नंबर 2, अपने डाइट पे काम करिए। जब आप फिज़िकली करेंगे तो डाइट पे भी काम होगा। तो जैसे मैंने बताया कि फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ थोड़ा सा प्रोटीन वाला कंटेंट डाइट में बढ़ा दीजिए, और रादर देन फ़ैट वाला कंटेंट। तो घी तेल वाली चीज़ों को हटा करके प्रोटीन में जो आप चीज़ें खा सकते हैं घर में, जो इजीली अवेलेबल हैं, उस पर फोकस करिए। स्प्राउट्स हैं, दालें हैं, हर प्रकार की दालें हैं, वो खाइए। इसके अलावा कर्ड है, दही, पनीर है, आप घर में बना, जो पीपल हु आर एग खाते हैं उनके लिए एग खा सकते हैं। थोड़ा फोकस प्लांट प्रोटीन पर रखिए रादर देन मिल्क बेस्ड प्रोटीन एंड एनिमल प्रोटीन, प्रायोरिटाइज़ कर लीजिए। फोकस शुड बी मोर ऑन प्लांट प्रोटीन। प्रोटीन भी 2 कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। प्लांट प्रोटीन में वो प्रोटीन हो गया जैसे आलमंड्स हैं, आपके काजू नट्स हैं, बादाम हैं, तो ये प्लांट प्रोटीन का पार्ट है। इनको अपने डाइट में ब्रेकफास्ट में या शाम को शामिल करिए। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया, स्प्राउट्स हैं, दालें हैं, इनको आप रेगुलर रखिए, और चने वगैरह खाने हैं वो आप लीजिए। तो ये प्रोटीन का पार्ट है। और एनिमल प्रोटीन में भी अगर आप एग ले सकते हैं या मीट ले सकते हैं, वो तो उतना ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन ये है कि ये भी प्रोटीन का कंपोनेंट आपको देते हैं। तो बजाय कि अपनी डाइट में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स लेने के, रोटी, दाल, चावल, घी पे स्ट्रेस करने के, इन चीज़ों पे करिए तो लीन मसल मास बिल्ड होएगा और बॉडी एजाइल और स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो ये आपको हेल्प देगा लॉन्ग टर्म में। ऐसी चीज़ें हमारे घर में इजीली अवेलेबल हैं। दूसरी चीज़ है, जब आप प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं तो साथ में फ़ाइबर का इंटेक भी करिए, क्योंकि प्रोटीन डाइजेशन का भी इशू देता है और बेटर डाइजेशन हमेशा अच्छा होता है। तो फाइबर्स में जितना ज़्यादा आप फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स खाएंगे उतना बेहतर है। हरी सब्जियां खाइए, ढेर सारा सैलड खाइए। इससे 2 फ़ायदे होंगे। विटामिन सी का सोर्स भी यही है। तो विटामिन सी इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रूवन थिंग टू बिल्ड अप द इम्यूनिटी। जितने सिट्रस बेस्ड फ्रूट्स हैं, जैसे आपका मौसम्बी है, ऑरेंजेस हैं, लेमन है, या इवन पाइनएप्पल आ रहा है, या इस तरीके के जो भी फ्रूट्स हैं, इवन गुआवा वगैरह ये फ्रूट्स हैं, ये सारे इंडियन गूसबेरी, आंवला है, ये विटामिन सी के बहुत रिच सोर्स हैं। तो ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं, बिल्कुल प्रूवन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथ ही इनमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो फाइबरस भी हैं। जो फाइबरस होंगी तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका ठीक करती हैं। तो जो प्रोटीन इंटेक आप बढ़ाएंगे फॉर बिल्डिंग द लीन मसल मास, उसके साथ साथ ये जो आप फाइबर लेंगे तो ये अच्छे से डाइजेस्ट होगा और प्रॉपरली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और आपको दिखेगा। तो साथ ही साथ मैं बोल रहा हूँ आपको कि विटामिन सी का इंटेक भी डेवलप करिए। तो अपने डाइट में जो है ये चीज़ें, सिट्रस बेस्ड फ्रूट को डालिए, और स्पेशली लेमन, नींबू तो अवेलेबल होता है, तो दिन में 1-2 बार शिकंजी लेना है। च्यवनप्राश अगर आप खाते हैं तो च्यवनप्राश ले सकते हैं। आंवला बेस्ड प्रोडक्ट ले सकते हैं। फ्रूट्स जितना आप कंज्यूम करें उतना बेहतर है, और इस तरीके की चीज़ें आप खाएं। बाकी टर्मरिक बहुत अच्छा सोर्स बताया जाता है। एक बार काढ़ा जो आयुष मंत्रालय की तरफ से रिकमेंडेड है वो भी आप कर सकते हैं, काढ़ा बना करके। टर्मरिक इज़ अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक एंड एंटीवायरल ऑल्सो। तो टर्मरिक अपने डाइट में रख लें। दिन में 1 बार थोड़ा सा हल्दी वाला दूध
बच्चों को भी दीजिए, आप भी लीजिए। और साथ ही साथ जो है अपना ये सारे जो डाइटरी पार्ट है तो इनको एक बार लिस्ट को ओके करिए एंड प्लीज़ मेक ए चार्ट ऑफ इट कि आपने कौन सी चीज़ कब लेनी है और कब अपने रूटीन में इसको डालनी है। प्लीज़ डू नॉट टेक इट लाइटली। what I am talking about is does really make a sense। बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस है इसके अंदर, इसको समझिए। टाइम कम है और चीज़ें बहुत हैं करने को, तो अपने रूटीन फिर से एक बार क्विक आपको वो कर ले दे रहा हूँ। वो ये है कि अपने रूटीन को प्लीज़ बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। सोने का उठने का समय 1-1.5 घंटा अपने आप को दीजिए, फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए बिल्कुल दीजिए। और साथ में अपने फैमिली में भी लोगों को इनकरेज करिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम वगैरह भी करिए 1 से 1.5 घंटे के अलावा। उसके बाद अपने डाइटरी पार्ट को कंप्लीट, इधर उधर की चीज़ें जंक फूड्स तो वैसे भी आजकल अवेलेबल नहीं है, सब कुछ लॉकडाउन में चल रहा है, लेकिन घर में भी जो खाएं बिल्कुल हेल्दी खाएं। डाइट चार्ट बना लें, बिल्कुल स्पेसिफिक डाइट चार्ट। ब्रेकफास्ट में क्या प्रोटीन कंटेंट जा रहा है, लंच में क्या प्रोटीन जा रहा है आपके पास, शाम को डिनर में क्या प्रोटीन जा रहा है और कितना आपका विटामिन सी का इंटेक है। सो प्लीज़ मेक अ लिस्ट ऑफ वॉट एवर प्रोटीन कंजम्पशन यू कैन हैव ऑन डेली बेसिस, वॉट एवर fiber you are going to have on daily basis, whatever vitamin C and other vitamins you can have it on daily basis। इसका डाइट चार्ट बना के टाइम टेबल को लेकर के इसको फॉलो करिए, समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई विश यू ऑल द लक। प्लीज़ बी हेल्दी, प्लीज़ बी सेफ एंड होपफुली यू विल डिफीट द virus as and when it arrives to us। Thank you very much।